ओके, सो अकॉर्डिंगली जो पार्टी फॉर्म हुआ था, फिर जो पार्टी का बिगनिंग में ही डोमिनेशन में था, ठीक है। 1977 में हम लोग ने ये स्टडी आउट किया था ड्यूरिंग द टाइम कि इंदिरा गांधी जी थी, तब एक वेगस ब्लो वो हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्कैम के कारण उनकी पार्टी हार गई थी जनता पार्टी से। ठीक है, सो बिगिनिंग में थे, मतलब इनका डेवलपमेंट के नाम पे क्या था, सेक्युलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये सब चीजें तो थी उनमें, इक्वालिटी, सोशलिज्म। पार्टी का पॉलिसीज और क्लाइंट्स तो ये तो हम लोग ने पहले भी स्टडी किया, इट इज सेम ओनली, नथिंग लेस देन दैट। ओके, फिर हम लोग ने सेकेंड पार्टी किसकी बारे में स्टडी आउट किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये पार्टी फॉर्म हुआ था 1925 में, ठीक है। इनका सबसे पहला काम क्या था इस पॉलिटिकल पार्टी का, कि लेबरर्स एंड वर्कर्स के लिए थोड़ा सपोर्टिव करना। बाद में इनका आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी, 65 में लोग स्प्लिट हो गए, बहुत से लोग सोवियत यूनियन की पॉलिसी को फॉलो करें, या तो वो लोग फॉलो करेंगे चाइना के लीडरशिप को, कम्युनिस्ट को। तो इनके लिए पार्टी स्प्लिट हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स, रशिया, ठीक है। इनके सिंबल्स भी मैंने तुमको बताया कैसे सिमिलर ही है, ठीक। थोड़ा सा उधर एग्रीकल्चर का बीट दिया है, तो वहां पे वो लोग ने लेबर का हथौड़ा रखा है कुछ सिंबल में। बाकी जो ये सिक्कल है, ये सिक्कल तो सेम ही है, थोड़ा कलर मॉडिफाइड में चेंज होता है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल सेम नहीं होता है, नेम भी सेम नहीं होगा, इसलिए लोग ने आगे नाम डाल दिया है मार्क्सिस्ट पार्टी। जब भी वो लोग वोटिंग के लिए जाते हैं तो नाम क्या आता है, मार्क्सिस्ट पार्टी का ही नाम आता है, और किसी का नाम नहीं आता। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो रूल है इलेक्शन कमिश्नर का, वो रूल है कि कोई भी दो पार्टी का नाम एंड टू पार्टीज या थ्री पार्टीज के सिंबल्स सेम नहीं हो गए, ठीक है। एनी डाउट किसी को? चलो यहाँ तक तो मैंने हरा दिया था तुमको। अब आते हैं हम लोग बीजेपी पे। भारतीय जनता पार्टी तो ये तो हम लोग जानते ही है, फॉर्म आउट हुआ था कब का, बट इलेक्शंस में 79-77 से आने लगा, ठीक है। आज तो हम लोग जानते ही है कि पिछले 10 ईयर्स से तो अभी ये फ्रॉम 2014 2019 दोनों बार ये क्या हो गया, इलेक्शंस में आए, जीते, और अभी भी वो रूलिंग पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, दे आर नोन एज द रूलिंग पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी इज एन इम्पोर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल एज यूजुअल। भारतीय भारतीय जनगण जनसंघ वॉज एस्टेब्लिश इन 1951। हाँ, ये पार्टी के नेम्स कैसे चेंज होते हैं वो देखो। भारतीय जनसंघ ये 1951 में बना था। दिस पार्टी वॉज मर्ज विद जनता पार्टी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। पता है ना, जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गया। द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव, there was a split in the party and Bharatiya Janasangh, the component party of Janata Party, established a new party बीजेपी। देखो, इसके लिए जब स्प्लिटिंग हो गया ना, तो स्प्लिटिंग होने के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रखा, भारतीय जनता पार्टी, और 1980 से इलेक्शंस में आना स्टार्ट कर दिया। द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इस पार्टी का मुख्य हेतु यही है कि अपनी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति, इंडियन ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करे, ठीक है। इसलिए तो देखो राम जन्मभूमि के लिए कितना वो लोग कर रहे हैं। वो टाइम पे जो गोधरा हत्याकांड हुआ था, राइट्स हुआ था ना 2002 में, ठीक है। तो वो टाइम पे भी एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी बोलते, जो बीजेपी के हेड थे, पार्टी के हेड थे, उनके थ्रू से कितना बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था बोलते गुजरात में, ठीक है कि नहीं। द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इनका भी एक ही वैल्यू है, पार्टी एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखता है, क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पैसा। एक ही चीज इनके लिए महत्वपूर्ण है, वो है पैसा। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कंट्री, अगर देखो, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंट्री के पास इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, तो दे कैन प्रोग्रेस, दे कैन प्रिजर्व,
they can stand in competition. Why? Because they have the economic support. But अगर economic support is not there, समझ लो economic support is failure, so how can they will stand in this competitive world, right? तो वो स्टैंड अप के लिए, वो कॉम्पीट करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर भी इन्होंने ज्यादा करके जोर दिया। फिर आता है चौथा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब ये पार्टी और वो पार्टी अलग है, दे आर नॉट सेम, बट प्लान्स पॉलिसीज हार्डली अगर हम लोग देखेंगे तो दे आर सिमिलर ओनली। ठीक है, लेबरर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स के लिए ही ये लोग भी काम करते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या है। दिस पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म, ठीक है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हर, मैं बोल रहा हूँ, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हर रिलीजन इज रिस्पेक्टेड, इज ऑनर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो यू ऑल नो दैट। द पार्टी अपोज इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती से किसी के ऊपर रूलिंग करना, उनका पावर्स, उनका बैकबोन को तोड़कर वहां पे जबरदस्ती रूल करना, अपना राजपाट स्थापित करना, उसको इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। तो ये उनके पॉलिसीज में नहीं आता है, ये वो लोग स्ट्रिक्टली अपोज करते हैं, अगेंस्ट है। ठीक है, पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, तो पार्टी का मतलब एक ही इंटेंशन है कि जितने भी वर्कर्स है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको वो लोग क्या करे, सपोर्ट करे, उनको वो लोग हेल्पिंग करे। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी एज यूजुअल हम लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी। हत्ती, एलिफेंट इज द सिंबल, इसको हम लोग बोल सकते हैं मायावती। मायावती का नाम तो सब लोग जानते ही है ना, द फेमस। ठीक है, तो इनका जो राजपाट है वो क्या है? हत्ती है, राइट। इनका जो पॉलिटिकल सिंबल है अगर हम लोग देखेंगे तो इट्स एलिफेंट। ठीक है, ये देखो, जो मायावती जी है, जो पॉलिटिकल पार्टी चला रही है बहुजन समाज पार्टी के नेम से, इनका मेन एम क्या है कि जो डाउन क्लास है, जो डाउन क्रेडिट क्लास है, जो बैकवर्ड क्लासेज है, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, उनको थोड़ा सा ना लाइमलाइट में आए। मेजोरिटी जो रीजनल कास्ट, जो सोशल कास्ट के हैं ना, उनके लिए ये लोग रूलिंग करते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। अंडरस्टूड? तो ये उनका काम वही है, क्या है उनका काम कि ये पार्टी का एक ही एम है कि जो उनका पार्टी है, बस उस पार्टी के लिए वो लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, यूपी में ये फेमस है हत्ती। ठीक है, और उनका जो सिंबल तो सब लोग जानते ही है। और ये जो बोलते हैं ना, नॉर्मल क्लास के लिए, जो डाउन क्रेडिट क्लास है, उनके लिए काम करना चाहते हैं। वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं 1995 में। ठीक है, अगेन 1997 में चीफ मिनिस्टर थे, फिर 2002 2003 में भी थे, 2007 to 2012 में भी ये थे। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे इन यूपी, मायावती। हाँ, बट अभी बीजेपी आ गया 2014 से, तो आई थिंक सो योगी आदित्यनाथ जी है अभी जो बढ़िया काम कर रहे हैं फिलहाल। तो ऐसा मैंने सुना है कि इज लाइक, वहाँ पे बोलते हैं ना, दबंग स्टार लाइक सलमान खान इज देयर। ठीक है, ऐसे तो इनका वहाँ पे बहुत रूलिंग पावर है, बट अभी तो मेन करके इनको खाया तो उन्होंने। ठीक है, तो लेट्स सी इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या है। Bahujan Samaj Party professed the socialist ideology. In 1984, the party was established with the objectives of protecting the interests of the majority. हाँ, इनका काम यही है
बहुजन, देखो उनके नेम में ही है, बहुजन मतलब बहुजन, बहु मतलब सब, जन मतलब जनता, मतलब सब जनता। ठीक है, यहाँ पे बहु का मतलब डॉटर इन लॉ नहीं है। ठीक है, बहुजन, बहुजन मतलब ऑल द पीपल, सब जनता। समाज पार्टी, समाज मतलब सब जनता, समाज मेरे लिए वन है। ठीक है, जैसे कि अपने इधर है बहुजन विकास आघाड़ी, बहुजन मतलब सबका विकास, सबका प्रकाश। ठीक है कि नहीं, वैसा। Scheduled castes, scheduled tribes, religious minorities and other backward classes together constitute some majority. देखो, ये निचली कास्ट वाले लोग के लिए ज्यादा, ऐसा नहीं है कि निचली कास्ट के लिए काम करना चाहिए, अपर क्लास के लिए भी थे। इसलिए तो इतनी बार वहाँ पे वो 2002, 12 में, 2007 में वो सीएम बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे रह चुके हैं, तो स्टेट्स को अच्छे से संभाला है। बीच बीच में मुलायम जी थे, याद है ना, यूपी में अखिलेश के पिताजी। बट अभी दोनों में प्रॉब्लम्स हो गया, फादर एंड सन डीओ में, तो इसके लिए वो पार्टी अभी इतना नहीं काम कर रही है। ठीक है, बट यहाँ पे पहले मायावती जी के तो अच्छा काम था, फिर अभी जब से बीजेपी आ गया तो उनकी सरकार डगमगा रही है। अभी अकेला खाली बस योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं उधर, वन मैन शो, वन मैन आर्मी की तरह, इज लाइक अ दबंग स्टार। कभी भी कहीं पे भी मन में आया चले जाते, रेड मार देते। रात में ऐसे सुना भी है कि रात को कभी भी मन आया गाड़ी वाड़ी लेके पुलिस स्टेशन में घुस जाते, देखते कि कौन काम कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसको बोला गया वहां पर दबंग स्टार बोला गया। ठीक है, मतलब हित के लिए, जनता के हित के लिए जैसे सीएम को क्या करना चाहिए वो वैसे प्रॉपरली कर रहे। ठीक है, फिर आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब ये पार्टी तो हम लोग जानते हैं, शरद पवार की पार्टी है, एनसीपी, जो महाराष्ट्र में डोमिनेट में थे। महाराष्ट्र में डोमिनेट में, एक्चुअली ये पार्टी महाराष्ट्र में ही थी, बाद में इनको नेशनल पार्टी के नाम से टर्म्स में उनको मिलते गया, बट बाहर इतना उनका कुछ नहीं है एज कंपैरिजन देखने जाएंगे, इतना महाराष्ट्र में उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। शरद पवार की पार्टी थी ये पार्टी, पहले मिक्स सिटी कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, पहला ये जो पार्टी थी मिक्स थी, कांग्रेस पार्टी से ही मिक्स थी। पहला ये शिवसेना के साथ थे। इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत से लोग को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, बट पहला ये शिवसेना के साथ थे स्टार्टिंग में। फिर शिवसेना के बाद उनका कुछ जम नहीं रहा था, तो उन लोग ने हटके कांग्रेस में ज्वाइन हुए। 1999 में स्प्लिट होने के बाद ये पार्टी अलग से फॉर्म हो गई, जिनका सिंबल है घड़ियाल। ठीक है, स्मॉल स्मॉल वॉच, अलार्म क्लॉक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अलार्म क्लॉक, पुरान काल में आता था गोल कलर का। ठीक है कि देखो यहाँ पे उनका सिंबल रहेगा, लेट्स सी उनका सिंबल है क्या, हाँ ये देखो अलार्म क्लॉक। ठीक है, ये उनका नेशनल सिंबल है। ठीक है, ये भी स्प्लिट हुआ था, इनका भी काम फार्मर्स लोग के लिए है। ठीक है, ये सेंटर में थे, पॉलिटिकल पार्टीज में थे, महाराष्ट्र में डोमिनेंट पार्टी है, इन्फ्लुएंस का पावर में भी थे, बाहर से सब पार्टीज को स्लोली स्लोली सपोर्ट करते। उनका काम यही है कि कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट, स्प्लिटिंग होने का काम क्या काम मतलब है कि यहाँ से भी वोट मिलेगा, कांग्रेस को भी वोट मिलेगा, फिर कांग्रेस की सपोर्ट करते, तो कांग्रेस का पावर बढ़ जाता है, ऐसा इनका प्लानिंग। ठीक है, और शरद पवार जी को तो सब लोग जानते थे, he was the BCCI chief once upon a time. Now Ganguly is there. हमसे दादा बंगाल बंगाली टाइगर, राइट। चलो, in 1999 there was a split in the Congress party and Nationalist Congress party was established. The party believes in the values of democracy, equality and secularism. The party was in power in Maharashtra from 1999 to 2014 इन कोलिएशन विद कांग्रेस पार्टी। देखो मैंने बोला ना, कांग्रेस पार्टी को ये आउटर से सपोर्ट करती है, कोलिएशन गठबंधन है इनका कांग्रेस पार्टी का, अंडरस्टूड। Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by Congress at center from 2004 to 2014। क्योंकि 14 के में तो हम लोग जानते हैं बीजेपी आ गया, तो फिर ये पार्टी का तो कोई मोल ही नहीं रहा।
बरोबर है। 2019 में भी जब अभी बीजेपी आया है, जीता है, तो इस पार्टी का भी कोई मोल रहा ही नहीं है। बट एक टाइम पे डोमिनेंट पार्टी था और सपोर्टिव कर रहा था कांग्रेस को। कांग्रेस को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एज पर एज टाइम्स एंड व्यूज। अब 7वां में आते हैं हम लोग ट्राइनामूल कांग्रेस पार्टी। अब ये ट्राइनामूल कांग्रेस पार्टी मतलब कांग्रेस का स्प्लिटिंग में से नहीं आया, ये अलग पार्टी है, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइजेशन अभी अभी मिला। पहला ये रीजनल पार्टी था, 2016 से रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला, ठीक है। अब ये नेशनल पार्टी है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बोलो, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लो। निहारिका रेड्डी, क्या डाउट है? निहारिका हैंड रेस किया, बोलो क्या डाउट है। गया पूछो क्या डाउट है। सर, गलती से हो गया। देखो, ट्राइनामूल, ऑल इंडिया ट्राइनामूल कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998, ठीक है। ये पार्टी 1998 से ही थी, बट रीजनल लेवल पे काम कर रही थी, स्लोली स्लोली स्लोली। अब इनको नेशनल पार्टी 2016 से मिला, मतलब 2019 में ये पहली बार नेशनल पार्टी के नाम से इलेक्शन लड़ी थी। पहले से नहीं, पहले भी पार्टी थी, बट स्टेट लेवल पे काम कर रही थी, ठीक है। Election commissions gave the party recognition as a national party in 2016. The party support democracy, secularism and protection of interests of weaker sections of the society. अब अगर हर एक का तुम देखो policies plans is one and the same, कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मार्क्सिस्ट पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ईच एंड एवरीथिंग का हम लोग देखो सेम ही है, कोई फर्क, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सबके आइडियोलॉजी, सबके प्रिंसिपल, सबके उसूल क्या है, सेम ही है। अंडरस्टूड? यही तो मेन खासियत है कि कैसा है ना, पीपल को लोग कंफ्यूज कर देते कि नहीं यार ये भी सही सोच रहा है हमारे बारे में, दिस पार्टी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स ओनली, दिस पार्टी इज आल्सो थिंकिंग फॉर द निचली कास्ट, राइट, for the down class peoples, for the other backward classes peoples and all. So they are confusing each and everybody. और ऐसा करके फिर जो कॉमन पीपल है ना, जिसको हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, the party which I want to follow, literally the party which I want to give them the support, तो मैं वहाँ पे थोड़ा कश्मकश में हो जाता, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, which party should I join, which party is doing good job। देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैं उस पार्टी को ही अपने माइंड में, दिमाग में रखूंगा जो पार्टी मेरे हित के लिए अच्छे से काम करे। मेरी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैचेबल होनी चाहिए। सब नहीं मैं बोल सकता, बट 50% भी अगर मैच होती है, उनके काम करने का स्टाइल, काम करने का तरीका, वे, ठीक है, और मेरे काम करने का तरीका अगर सिमिलर है, ऑब्वियस ही बात है मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा। हर बार इलेक्शन में मैं उनको ही वोट दूंगा, बरोबर है। मैं चाहूंगा कि वो हमारे समाज के लिए, ठीक है, जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उस फील्ड के लिए वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे, थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा बहुत प्लान पॉलिसी बना, उनके लिए सोचे, बरोबर है कि नहीं? तो ये सब पॉइंट्स को मैं माइंड में रख के मैं उसके बाद फॉलो करूंगा। एज यू ऑल नो, मुझे तो फॉलो किसी को करने की गरज है नहीं, बिकॉज मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोवर्स है। एज यू ऑल नो दैट देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, बट फिर भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे तो आते, एक पर्टिकुलर टाइम पे तो मुझे उनको फॉलो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वोटिंग के टाइम पे तो मेरे पास वही क्वेश्चन रहता है कि मैं किसको वोट दूं। अब देखो, वोटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, कोई आया पूछने? कोई नहीं आता है, ना आमदार आया, ना एमएलए, ना एमपी आते, कोई नहीं आते पूछने what is the legal problems and what are the problems। चलो अभी ठीक है, इट्स अ पैंडेमिक सिचुएशन, अभी नहीं आते, इट्स ओके, बट उसके पहले भी कौन से आते,
2014 में जब इलेक्शन हुए हम सबने वोटिंग किया, 2019 में भी जब हम लोग ने वोटिंग किया, एटलीस्ट आफ्टर 6 months after the election they should have come and asked what are the basic problems you are facing, but not a single person, not a single woman, not a single male, not a single पर्सन ऑफ दी पार्टी या पार्टी प्रेसिडेंट तो छोड़ ही दो, बट पार्टी नॉर्मल पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कैंडिडेट है, कोई नहीं आया। किसी ने पीछे मुड़कर हम लोग की तरफ देखा ही नहीं कि व्हाट आर द स्ट्रगलिंग पॉइंट्स इन योर लाइफ, बताओ। कैन वी हेल्प, कैन वी डू एनीथिंग इन योर टू मेक योर सोसाइटी लुक ग्रीनर एंड क्लीनर, या फॉर योर रोड्स, फॉर योर एजुकेशन सिस्टम योर डाउन, कभी नहीं। देयर आर वाटर क्राइसिस, शुड वी डू समथिंग न्यू इनोवेटिव, कभी नहीं। तो ये आइडियोलॉजी सोच समझ के हमको डिसाइड करना है। देखो ये बोलने का मकसद है कि आज नहीं तो कल तुम लोग भी तुम्हारा जब वोट कास्टिंग करने जाओगे, हर एक जन 18 ईयर्स पे तो होने ही वाला है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब मैं भी तो 2019 में जब मैं जस्ट 18 हुआ तभी तो जाकर मैंने वोट दिया इन 2019, राइट। आई एम 18 ईयर्स नाउ, ठीक है। तो तभी मैंने मेरा फर्स्ट कास्टिंग ऑफ वोट दिया। तो जब 2019 में मैंने मेरा फर्स्ट वोट कास्ट किया तब तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे किसको वोट देना और किसको नहीं, राइट राइट। यस सर। यस सर। जब 2019 में 18 इयर्स मेरा कंप्लीट हो गया था इन फरवरी, राइट। तो तुरंत फिर अप्रैल में था, मैंने फॉर्म तो पहले ही भर दिया था। 18 इयर्स मुझे अभी कंप्लीट हुए तो मैंने पहला वोट कास्टिंग कर दिया। तो ये भी प्रोसेस नहीं कर तो ठीक नहीं। जब आता है जब अपने पास इजीली अपने को समझ में आ ही जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। So let's have a look number of seats secured by national parties in Lok Sabha election 2014। क्योंकि देखो 2019 का वो लोग ने दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है? बिकॉज बुक प्रिंटिंग तो पुरानी है, तो अभी के इलेक्शंस के लिए वो लोग ने दिया नहीं। अभी जब अगर तुम नया बुक अभी खरीदते हो तो वो 2019 का रिप्रिंट आता है वैसा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो डिफरेंसेस, देखो हर एक के सीट्स में डिफरेंसेस कैसा है और क्यों आया, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाई देयर इज सो मच डिफरेंसेस इन द वोट्स सडनली। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस 2009 में 2006 सीट्स जीता था, इट वाज द मेजॉरिटी। और वो टाइम तो उनकी सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार थी, राइट। बट 2014 में देखो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 44 सीट्स मिले। व्हाट मे बी द रीजन बिहाइंड दैट? कैन एनीबॉडी लेट मी नो दैट? क्या ऐसा रीजन हो सकता है जो इतना सीट्स में उनकी गिरावट आई है? चलो 2006 और 44, 50 भी नहीं, 100 भी नहीं, 75 भी नहीं। सर काम नहीं किए होंगे लोग 5 साल के अंदर ज्यादा। क्या 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 क्या? सर 5 साल के अंदर लोग के टेन्योर में लोग ने काम नहीं किया होगा। अच्छा सर पीपल के प्रोग्रेस के लिए काम नहीं किया। काम नहीं किया ये तो चलो नॉर्मल चीज है। टफ कंपटीशन भी मिला उन लोग को भारतीय जनता पार्टी से। सब टफ कंपटीशन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया अपना और ओके बोल पब्लिक में सकते हैं इन्फ्लुएंस चलो किया। टफ कंपटीशन। बट अगर तुमको लिटरली याद होगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांग्रेस पार्टी, 2003 में भी कांग्रेस की पार्टी थी आई थिंक सो, 2004 में, राइट। तो ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये तुम लोग बोल सकते हो। 2008 में भी हम लोग ने स्टडी आउट किया था, कसाब, अजमल कसाब, याद है सबको? वो भी हो सकता है टेररिस्ट अटैक। पॉलिटिकल पार्टीज लोग में करप्शन बाहर आ चुके होंगे। वी कैन से डेट कि करप्शन के कारण भी ऐसा होता है। कि कौन है जो बीच बीच में शेयर कर रहा है स्क्रीन और ये कर रहा है? कौन कर रहा है?
ठीक है, तो हो सकता है कि पीपल्स का फेट नहीं रहा हो, भरोसा नहीं रहा हो, इसलिए तो इतना भारी। वरना पार्टी चलो नॉर्मल रेट से मैं वो हारती है, बट इतना गंदा तरीके से तो नहीं हारेगी ना। हारेगी क्या, इतना गंदा रिजल्ट से। चलो, इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग टीम। ये किसका स्क्रीन शेयर हो रहा है, कौन कर रहा है ये 10 बार? आशीष, जस्ट हैव अ लुक, कौन वो डिस्टरबेंस कर रहा है 10 बार बीच में? ठीक है, फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी। चलो 4 और 1, मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, 3 का ही डिफरेंस है। तो ये पार्टी हम लोग बोल सकते हैं कि चलो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, अभी भी टफ फाइट दे रहा है, राइट? टफ फाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बीजेपी को देखो, 116 और 282, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 2014 में तो बीजेपी था ना, राइट? फिर देखो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 16 और 9, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 का ही है। बहुजन समाज 21 और इधर 0, इमेजिन करो, मतलब वो टाइम पे मायावती को किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। सिमिलर केस था, मैंने तुमको बताया था राज ठाकरे का। एक टाइम पे 2009 में उन्होंने नंबर ऑफ सीट ज्यादा जीते थे, देखो नीचे रहेंगे रीजनल पार्टीज के अगर रहा तो। ये 13 था, मैंने बोला ना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और 2014 में देखो एक ही था, और अभी तो कुछ भी नहीं है। मीन्स सडनली पीपल्स का जो सपोर्ट है ना निकल जाता है, फिर नहीं वो सोच सकते कि ये बंदा अच्छा काम करेगा या कर पाएगा। वैसा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9 और 6, चलो ठीक है, 5, 6, 7 का डिफरेंस है। मतलब कांग्रेस का डिफरेंस देखो ना स्टूडेंट, 100 से भी ज्यादा है। हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक को एक ऑप्शन मिला वो टाइम पे। सबको पता, स्लोगन्स भी तो ज्यादा चल रहे थे, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, बरोबर है कि नहीं? अब की बार मोदी सरकार, स्लोगन पीपल्स के माइंड में, जहन में बैठ गया था, एक यूनिकनेस था। पब्लिक ने चाह कि क्यों ना, चलो ऑप्शन मिल रहा है, सब करके देखते हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता चल ही जाएगा ना, राइट? अब देखो ना, मोदी सरकार है तभी तो नोटबंदी हुआ, उसके पहले कभी हुआ? मैंने तो मेरी लाइफ में तो कभी नहीं देखा कभी ऐसा डिमोनेटाइजेशन। हाँ, पुरानी नोट बंद होके नई नोट उसकी जगह पे आती है, बट नोटबंदी डायरेक्टली नहीं होती है। वो तो आरबीआई अपने हिसाब से पुराना नोट सब ले लेता है और नया नोट इंक्लूड करता है। बट 500 का पुराना नोट बंद, 1000 का पुराना नोट सडनली एट नाइट टाइम, ठीक है, सडनली एट नाइट टाइम पूरा कंप्लीटली बंद हो जाना, ये तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ, राइट? फिर हम लोग जानते हैं पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हम लोग ने स्टडी आउट किया था कि ऐसा यूरी अटैक हुआ। ऐसा कभी अटैक तो मैंने पहले भी नहीं देखा था लाइफ में, ना कभी सुना कि इंडिया ने अचानक में जाके हमला किया हवाई बेस पे। तो मतलब पीपल्स का फेट है, पीपल्स का सपोर्ट है। कुछ अलग करना चाहते थे तो बोले चलो क्यों नहीं। और मोदी सरकार में थी कि कैपेबिलिटीज है, देखो गुजरात में तो वो लगातार वही तो सीएम बन रहे थे हर बार, 3 to 4 या 5 टाइम्स तो वो सीएम बने इन गुजरात, only in Gujarat state. सोचो, means that man has the power and capability to influence the people. उनकी आइडियोलॉजी, सपोर्ट सिस्टम थे, इसलिए देखो सेकेंड टाइम फिर से बीजेपी जीता ना इन अ रो, और सेकेंड टाइम इन अ रो पीएम बने। जबकि ऐसा रेयर केस है इंडिया में टू बैक। हाँ, 2 बार पीएम तो बने ही है, इंदिरा गांधी जी बने ही थे, याद है ना सबको, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बैक टू बैक बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट? तो ये सिचुएशंस हो सकते हैं कि चलो ये लोग ने अपने हिसाब से चेंजेस कर पॉलिटिकल पार्टीज को जीता है। एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो।
फास्ट, तो डाउट से क्लियर करो। मेक इट क्लियर। Giving you 2 minutes, have a look. किसी को डाउट है? Let me know. Okay, so let's revise, कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग अभी के अभी।